मैदान में आसमां ओढ़ के सोए हैं खुले मैदान में, अपनी ये छत किसी दीवार की मोहताज नहीं, खाली कशकोल पे इतराई हुई फिरती है, ये फकीरी किसी दस्तार की मोहताज नहीं। ये रहा बिंदु। वैसे तो कई रचनाएं हैं मेरी, लेकिन आप जैसे श्रोता जब बैठे हुए हैं तो मैंने सोचा कि कुछ विशिष्ट रचना हो जाए। जी जी। तो श्रीमद् भगवत गीता जो संस्कृत में है, उसे मुझे हिंदी में रामायण की दोहा चौपाई की तरह लिखने का अवसर मिला और ये डायमंड बुक से पुस्तक आई है, तो मैं उसमें से कुछ दोहा और चौपाई में गीता आप लोग को सुना देता हूँ। तो उसमें दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से 5-10 श्लोक मैं सुनाऊंगा हिंदी में। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न तो ऐसा हुआ कभी था न मैं जिस काल, ये ना थे या था न तू संग समय की चाल, प्राण देह में जूं बालकपन आए वृद्धावस्था यौवन, त्यों तन मिलता बदल बदल कर, धीर न होते मोहित इस पर, सुख दुख इंद्री भोग मात्र है, विषयों के संयोग मात्र है, शीत उष्ण है अनित वहन कर, हे अर्जुन तू इन्हें सहन कर, सम सुख दुख समझने वाले, धीरजवान विरक्त निराले, जो न इंद्रिय संयम खोते, वही मोक्ष अधिकारी होते, होता नहीं प्रभाव असत का और अभाव न होता सत का, ये बातें तत्वज्ञ जानते, वही यही सब सही मानते, नाश रहित तो उसे जान तू, सभी स्थान जो व्याप्त मान तू, अविनाशी का नाश असंभव, कोई ना कर पाए संभव, जीवात्मा की देह तो अनित है नाशवान, इसीलिए भरतवंशी कर ले युद्ध महान। और 2-4 सुनाना चाहता हूँ। नहीं आत्मा मारने वाला, नहीं आत्मा मरने वाला, हंता जो आत्म को माने, वो आत्म प्रति कुछ ना जाने, जीव कभी न किसी को मारे, जीव मरे ना किसी के द्वारे, ये ना जन्मे किसी काल में और मरे ना किसी हाल में, जीव अजन्मा नित्य सनातन, हुआ न होगा किंतु पुरातन, जब यह तन विनाश को पाता, तो भी जीव न मारा जाता, नाश रहित जो जीव मानता, नित्य अजन्मा इसे जानता, कैसे किसे मारता वो नर, मरवा सके किसी को क्यों कर, वस्त्र पुराने त्याग जो धारे नर नवचीर, वस्त्र पुराने त्याग जो धारे नर नवचीर, उसी प्रकार जीवात्मा बदले नया शरीर। बहुत अच्छे से आचार्य जी ने हम लोगों को संबोधित किया और इनका आत्मा, जैसे आत्मा के बारे में बात होती है, जैसे हिंदी और उर्दू में बात होती है आत्मा पैदा होती है, ये इन्होंने आत्मा मूल होता है, जो मूलतः आत्मा होता है, लेकिन एक होती है कन्वेंशनल यानी रूढ़िगत जो हम करते हैं, जैसे कलम संस्कृत में था तो स्त्रीलिंग होता था कलम, उसके बाद उर्दू ने उसको अडॉप्ट किया, आत्मसात किया, तो उसको पुल्लिंग बना दिया और हम उस पर स्त्रीलिंग पे ही चलते हैं, तो इसलिए आत्मा मूलतः पुल्लिंग ही होता है। डॉक्टर नीलम वर्मा हमारे बीच हैं, उनको इधर लेकर बुला रहे हैं। डॉक्टर नीलम वर्मा जी का हार्दिक स्वागत है।